ये लीजिए कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट के लिए साइंस का पेपर आ चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों का सुबह जो एग्ज़ाम है ना उसके लिए। हमारे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है जो मोस्ट आप लोगों के पास में है वो अपलोड करिए। इसलिए आप लोगों को आईएमपी जो क्वेश्चन पेपर है ये मैं बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। सारा ये अंग्रेजी माध्यम का है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले हिंदी माध्यम वालों का अपलोड कर दिया है। देखिए आपका पेपर इस प्रकार से आता है, बिल्कुल सिंपल पेपर आता है। रीड द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इंग्लिश मीडियम वाले सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आप लोगों का जो संस्कृत का पेपर है वो भी मैं यहाँ पर लाऊंगा और जो आपका सोशल साइंस का है वो भी लाऊंगा। ठीक है, ये साइंस का पेपर है आप लोगों का, आईएमपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैम्पल पेपर है। रियल पेपर के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, किताब पर आधारित याद रखना। देखिएगा पहला इसमें प्रश्न, स्टेटमेंट फॉर थ्रेसिंग प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन इज। देखो थ्रेसिंग जो प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन की, उसमें आपको याद रखना सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चेफ बाय मशीन। ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच डिसीज इज केस्ड बाय बाइटिंग द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। एनाफिलिस जो मॉस्किटो मतलब जो मच्छर है ना वो, तो याद रखना उससे क्या होता है डिसीज, मलेरिया होता है। मलेरिया विल बी करेक्ट आंसर। आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का। ठीक है, और इसमें बी वाला रहेगा। तो मॉस्किटो कौन सा रहता है मलेरिया में, तो उसमें याद रखना मादा एनाफिलिस, जिसमें फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, उसको काटने से हमें मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें से इनमें से कौन सा जल जाता है, तो फास्फोरस इसका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट उत्तर याद रखना है। पेपर नहीं जलता है, कोल ये भी नहीं जलता है, वुड भी नहीं जलता है। ठीक है, तो जो फास्फोरस है ये आप लोगों का जल जाता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस विच वन इज़ नॉट केस्ड बाई डेफोरेस्टेशन। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा इंक्रीज इन ग्लोबल कूलिंग। ठीक है, इंक्रीज इन ग्लोबल कूलिंग विल बी करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिएगा डिफोरेस्टेशन हो जाए, मतलब कि इस वन उन्मूलन, वनों की कटाई। ठीक है, डिफोरेस्टेशन है ये। इसमें आप लोगों को याद रखना है, अगर हम वन काट देते हैं तो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन घट जाती है। ठीक है, और इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाती है अगर मान लीजिए हम वनों को काट देते हैं तो। डिफोरेस्टेशन, तो इसमें आप लोगों को क्या उत्तर बताना है, इनकी इंक्रीज इन ग्लोबल कूलिंग, वन को काटने से ग्लोबल कूलिंग इंक्रीज होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना था इसमें, क्योंकि नोट पूछा है। देखो ये इज नॉट केस्ड बाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, रिप्रोडक्शन थ्रू बाइनरी फिशन ओक्योर्स इन। तो इसमें अमीबा आप लोगों को लिखना है, करेक्ट उत्तर आपका अमीबा हो जाएगा। इसके बाद में अमीबा के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर्स। इंटरनल जो फर्टिलाइज है वो किस में होता है, तो इनसाइड द फीमेल बॉडी। मतलब कि जो फीमेल बॉडी है ना उसके इनसाइड होता है, अंदर होता है, मतलब कि मादा के शरीर के अंदर, इनसाइड फीमेल बॉडी आप लोगों को इसमें याद रखना है, इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, ये आपको उत्तर में याद रखना है। विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ड्रॉविंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। तो आपके ऑप्शन आप लोगों को इसमें बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नो कॉन्टेक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। देखो अगर मान लीजिए इसका मतलब तो पहले समझ लो आप, विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ड्रॉविंग ए बकेट, मतलब कि बाल्टी को अगर हम पानी से खींचते हैं, ठीक है, पानी भर के कुएं से अगर हम खींचते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, तो हमारी मसल्स उसमें काम करती है, तो मस्कुलर फोर्स उसमें लगता है। मस्कुलर फोर्स आपको इसमें बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर द टू ऑब्जेक्ट शुड बी कॉम्बाइंड थ्रू। देखिएगा अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र करेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे, किसी भी ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट में,
तो उसके लिए क्या होगा, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए जो वायर होगा ये किसका होना चाहिए, कॉपर वायर होना चाहिए। कॉटन का थ्रेड होगा ही नहीं, प्लास्टिक कॉर्ड भी नहीं होगा, रबर रिंग भी नहीं होगा, कॉपर वायर होगा, तब जाकर हम जो बिजली है ना उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर, तो इसमें कॉपर वायर याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई इज मेज बॉक्स, मेज बॉक्स का मतलब माचिस होता है, ठीक है। मेड रफ फ्रॉम द साइड, तो जो साइड में उसको रफ क्यों बनाया जाता है, तो वो घर्षण के कारण बढ़ाया जाता है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, याद रखना, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, उसका जो फ्रिक्शन है ना उसको बढ़ाने के लिए। अब जैसे ही फ्रिक्शन होगा तो उसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा वो, ऐसा आपको याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, थोड़ा ध्यान रखना आप सभी। वाई इज मैच बॉक्स मेड रफ फ्रॉम द साइड, तो इसमें इंक्रीज फ्रिक्शन करेक्ट उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल इन ऑफ इंसिडेंस इज, आपके ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मोर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समटाइम्स लेस समटाइम्स मोर। तो इसमें आपको उत्तर याद रखना है, ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये आपका कंप्लीट उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा आईएमपी क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक मैनर्स, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव्स, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 प्रिजर्वेटिव्स। और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है, इनको थोड़ा आप एक बार देख लेना। ये पेट्रोलियम और फिर इसके यूज़ बताने हैं। इसके अलावा ये आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्लोरा और फूना के बारे में समझाना है, व्हाट आर द विवोफेरस एंड विवोफेरस एनिमल्स, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच, ठीक है। ये ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछा जा सकता है, बिल्कुल आईएमपी है ये, ठीक है ना। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपने जो पढ़ा है आपकी किताब पर आधारित क्वेश्चन आपको याद करने हैं, बिल्कुल सरल, जैसा कि आज हिंदी का पेपर सरल रहा आप लोगों का, ठीक है। इसी प्रकार से ये साइंस का पेपर भी आप लोगों का सरल ही रहेगा, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर नहीं आते हैं, आपका सरल पेपर आता है, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको याद रखने सारे क्वेश्चनों को। अभी इसके बाद में आप लोगों को एक और वीडियो में बताऊंगा जिसमें कि आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सुबह 7 बजे के समथिंग आप लोगों को मैं बता दूंगा, या फिर अभी समय रहा तो अभी मैं क्वेश्चन के आंसर निकाल के उसमें से आप लोगों को बता दूंगा, ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए आप लोगों की। जैसे यहाँ पर देखिए, गिव रीजंस, एलपीजी इज़ ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, लकड़ी से अच्छी एलपीजी है क्यों है, इसका आपको बताना है ना। और इसके अलावा ये दिया गया क्वेश्चन, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, थोड़ा देख लेना आप इनको, ठीक है ना। बाकी ये ड्रॉ ए सिंपल सर्किट शोविंग इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ठीक, इस प्रकार से पिछले साल पेपर पूछा गया था ये, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। कमेंट आ रहे थे सर इंग्लिश मीडियम का भी बताइए कैसा आता है, तो इस प्रकार से पेपर आते हैं सिंपल सरल।